नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स कुछ करता है खास, दीपावली के अवसर पर भी कर रहा है कुछ खास। लखनऊ की खास शख्सियतों से बात करके जिस तरीके से हंगामा टाइम हर फेस्टिवल को खास बनाता भी है और खास तरीके से मनाता भी है, तो लखनऊ की हम लोग खास शख्सियतों से बात करते हैं कि इस फेस्टिवल पे वो क्या खास संदेश सभी देशवासियों को देंगे। तो इसके पहले हम बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन बोलूंगी। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये जो लाइन है, खूबसूरत लाइन जिसे कहते हैं, खूबसूरत लाइन लिखने वाले हमारे साथ में हैं रवीश अग्रवाल जी। बात करेंगे उनकी विचारधारा को लेकर। पहले उनके बारे हम आपको बता दें कि रवीश अग्रवाल जी एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं जिसका नाम है श्री अग्रवाल समाज। श्री अग्रवाल समाज किस तरीके से कार्य करता है वो भी हम उनसे बात करेंगे। उसके पहले हम उनके बारे में और बता दें कि वो श्री रामचरितमानस भवन ट्रस्ट अयोध्या के वो ट्रस्टी भी हैं। उनके द्वारा बहुत सारे कार्य करे गए हैं, लखनऊ में नहीं पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं। तो उनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और उनसे हम जानेंगे इस दीपावली पे वो क्या विशेष कर रहे हैं। जिस तरीके से आज धनतेरस का पर्व है, तो धनतेरस के पर्व को लेकर के उनकी क्या तैयारी है। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू अर्चना जी। पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये इतनी खुशियों का पर्व है कि इसको हर तरीके से मनाने का इंतज़ाम परमात्मा ने किया है। अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको समान रूप से भाग लेने का पूरा अधिकार हमारे समाज ने दिया है। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों कि त्यौहार तो आते हैं और जाते हैं, पर आपकी विचारधारा आपको इस ऊंचाइयों तक ले जाती है जहाँ पर पहुँचने के बाद आपको लगता है कि आपका जीवन धन्य हो गया, आप सफल हो गए। मैं लेखक भी हूँ और भावनात्मक रूप से मैं परिवारों से जुड़ा हुआ भी हूँ। मेरे स्वभाव का एक हिस्सा है कि मैं हमेशा अच्छा सोचता रहता हूँ, सकारात्मक सोचता रहता हूँ। कभी किसी का अहित ना होने पाए इसकी मेरी पूरी कोशिश होती है और मैं इसमें सफल भी रहता हूँ। आज की तारीख में परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, जो मेरे लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है, क्योंकि मैं एक शुरू से परिवार को एक करने के लिए अब तक कार्य करता रहा हूँ। मैंने 2 पुस्तकें लिखी, परिवार के ऊपर ही लिखी है मैंने पुस्तक, कि कैसे भाई भाई को रहना चाहिए, किस तरीके से एक दूसरे के प्रति हमें सोचना चाहिए। इनका मैंने अपनी पुस्तकों में जिक्र किया है। और हमारे बुजुर्ग जो किताबों को जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने संज्ञा दी है इस किताब को, वो सुबह कभी तो आएगी और जागते रहो को, कि ये गीता शास्त्र की तरह है। यानी इसमें सब कुछ सकारात्मक लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे तो हम आपको ये प्रदान करेंगे। आज दिवाली के ऊपर अर्चना जी ने अपना प्रोग्राम बनाया और मुझसे संपर्क किया, तो मुझे भी खुशी हुई कि हंगामा टाइम से हम अपने आप को जोड़ें। और ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खुशियों का ये त्यौहार है, इस पर्व पर औरों की भी मदद करें, अपना तो ध्यान रखें, औरों का भी ध्यान रखें। कोई घर अछूता न रह जाए, कोई घर ऐसा ना हो जहाँ दिया ना जले। सब घरों में दिया जलाना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि सर दीपावली जो है दीपों का त्यौहार है, दीपो उत्सव का त्यौहार है। दीपावली के दिन हम जब अपने घर में उजाला करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास में भी अंधेरा ना रहे। लेकिन हम आपसे सर ये बात करें, जैसे अब मैंने आपकी किताब अभी पढ़ी, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, 2 लाइन पढ़ी, जागते रहो, जिसमें लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। 4 लाइन पढ़ करके मुझे इतना अच्छा लगा कि आप अपने जीवन को कितना आसान बना सकते हैं। कि अगर आप किसी से मिल रहे हो तो आप खुशियों के साथ मिलिए, आप खुशियां बांटिए, क्योंकि त्यौहार जो आते और जाते हैं तो त्यौहार में क्या रह जाता है, साथ में उसकी मिठास रह जाती है जो हम लोग अपने परिवार के साथ में एकत्र होकर के मनाते हैं। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा जो प्रमाण है जिसका मेरे पास कि आज मैं जिन ऊंचाइयों पे पहुंचा हूं उसके पीछे मेरी सोच थी।
मैं हमेशा मानता हूँ जो इंसान सरल है वही दुनिया में सफल है, क्योंकि सफल तभी इंसान हो सकता है जब छोटी छोटी बातों से अपने आप को दूर करे। प्रतिष्ठा का प्रश्न कभी किसी बात को लेकर न बनाए, क्योंकि जहाँ प्रतिष्ठा आड़े आती है वहाँ आपकी प्रगति, आपकी उन्नति में विराम लग जाता है। तो इसमें मैं सफल रहा और मैं समाज को हमेशा एक मैसेज देता हूँ। मैसेज ये देता हूँ कि भाईचारा एक ऐसी आपकी अटूट, ऐसी अकूत संपत्ति है कि जितना आप बांटेंगे प्रेम, उतना ही प्रेम आप में अंदर बढ़ेगा, पैदा होगा। प्रेम बांटने से प्रेम कभी कम नहीं होता है, ज्यादा होता है सर। होता है। तो सर चलिए, तो ये आपका जीवन के बारे में हुआ, लेकिन हम आपके सामाजिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जिस तरीके से हमें पता है कि आप श्री अग्रवाल समाज के अध्यक्ष भी हैं, आप अयोध्या ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, और साथ में आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा अपने सामाजिक क्षेत्र के बारे में बताइए। देखिए, समाज मेरे रक्त में बसा हुआ है। मैं अपने आप को जानता हूँ, औरों को तो नहीं जानता, लेकिन समाज की मैंने पिछले 45 वर्षों से जिस तरीके से मैंने एकजुट होकर तन्मयता से सेवा की है, ये आज उसी का परिणाम है कि इतने बड़े लखनऊ के अंदर बाहर से आए हुए एक शख्स को समाज ने अध्यक्ष बनाया है। कोई किसी की बस में नहीं है, कोई किसी की दबाव में नहीं रहता है। हर इंसान सोचता है कि कौन कैसा, ये एनालिसिस समाज खुद करता है, और समाज ने किया एनालिसिस और मुझको अवसर दिया, और मैं इस अवसर को अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाने की मेरी दिली इच्छा है। बिल्कुल सर, हम आपकी कोशिश को कामयाब बनाएंगे, आपके साथ में हम भी रहेंगे सर, कि आपके जो भी कार्य हो उनको हम दिखाएं, उनको प्राथमिकता हम दें। बिल्कुल अर्चना जी, आप बहुत अच्छी लेडी हैं। आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी मैंने ये देखी है कि एक डिवोशन होता है, वो टोटल डिवोशन आप अपने चैनल के प्रति रखती हैं। आप 1 घंटे से मेरा घर ढूंढ रही थी और नहीं, अल्टीमेटली आपको मेरे घर आना ही पड़ा, और मैं भी इस बात के लिए बेचैन था कि आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है इस कारण से। सर जैसे आपने 4 लाइनें लिखी है, किसी को माफ कर दिया और किसी को माफी मांग ली, तो वैसे ही मेरा भी एक उद्देश्य है जीवन का, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब आप कहीं जाने की अगर चाह अगर करेंगे तो आपको राह ऑटोमेटिकली बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और मैं लखनऊ के का शुक्रगुजार हूँ कि लखनऊ जैसी इतनी खूबसूरत जगह पर मैं यहाँ का बासिंदा बना और यहाँ के समाज से जुड़ा, और समाज ने मुझे मौका दिया है। मैं हर कोशिश अपनी ये करता हूँ कि मैं अपनी कसौटी पर, समाज की कसौटी पर मैं खरा उतर जाऊँ। बिल्कुल सर। हाँ। तो सर ये बताइए, और किन किन संगठनों से जुड़ करके आप कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं ज्वेलर्स हूँ और ज्वेलर्स एसोसिएशन का मैं 9 साल अध्यक्ष रहा, इंदिरा नगर गोमती नगर का। अल्टीमेटली मुझे ये कह कर के क्षमा मांगनी पड़ी कि अब आप किसी और को ये अवसर प्रदान करें, क्योंकि मैंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया, और ये दूसरों को मौका देना चाहिए। आज संस्था अच्छी चल रही है और पूरा काम हो रहा है। हम लोग भी क्या करते हैं कि देखिए, हम सही का साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते हैं। हमारे ज्वेलर्स में भी कहीं कहीं कुछ गलतियां ऐसी लोगों से हो जाती हैं जो कलंक का कारण बन जाती हैं, तो हम कभी भी पुलिस का आसरा लेकर उसको बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। साफ बात बताएं आपसे, उसको ये कहते हैं कि तुमने ये काम क्यों किया, आज तो तुम्हें अगर माफ़ी मिल जाती है तो कल से ये काम मत करना। तो लोग मानते हैं इस चीज़ को। और रही बात व्यापार की, तो व्यापार तो देखिए, कस्टमर हमारा भगवान होता है। हम हिंदू लोगों को हिंदी मैथोलॉजी के हिसाब से यही सिखाया गया है, ग्राहक भगवान का रूप होता है, और शायद उसी का परिणाम है कि आज हम एक सम्मानजनक स्थिति में आ चुके हैं। क्योंकि जैसे सर ये जीवन है और समाज है, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। आप ग्राहक में भगवान देखेंगे तो ग्राहक भी आप में भगवान देख ही लेगा। बिल्कुल देखेगा। और मैंने सब कुछ देखा। मैं तो जैसे एक जौहरी हूँ, तो जौहरी कसौटी पे सोना घिसता है, तो मैं कसौटी पे सोना नहीं, मैं इंसान को घिसता हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे कभी आज तक धोखा नहीं हुआ। बिल्कुल
बहुत अच्छी बात है। तो सर जी, इस फेस्टिवल पे हम लोग जैसे कर रहे हैं कुछ खास लखनऊ की खास शख्सियतों से कर रहे हैं बात, तो आपने बताया आपने 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक जागते रहो और वो सुबह कभी तो आएगी। तो सर वो सुबह कभी आएगी तो उसमें कम शब्दों में ज्यादा चीज बताइए। कि वो सुबह इसलिए आ गई, जल्दी से जल्दी आ गई, मेरी किताब को लिखते ही आ गई, जब मुझे एक शख्स ने बुलाकर ये कहा कि रवीश जी, इसमें एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो टॉपिक ये था कि यदि आपको कोई बुलाता है और आप निमंत्रण देता है और आप अगर नहीं जा पाते हैं तो इमीडिएट उसको फ़ोन मिलाकर उससे क्षमा मांग लें। आप नहीं गए, उसने गलत धारणा बना ली कि देखिए बड़े आदमी हैं वो नहीं आए, हाँ, इससे आपके एक संबंधों में धागा टूट गया, तो इस प्यार का जो होता है। तो ये बात मुझे इसलिए किताब में अच्छी लगी कि इसको लोगों ने अनुसरण किया। बहुत सी बातें, ये तो चूँकि मुझे 12 साल हो गए लिखे हुए और 4 साल हो गए हमें जागते रहो को लिखे हुए। बहुत अच्छा, राकेश मित्तल साहब जो कमिश्नर थे लखनऊ के, वो हमारे चीफ गेस्ट थे और उन्होंने बहुत तारीफ की थी किताब की। हाँ, क्योंकि लोग सोचते हैं इंसान बड़ा आदमी बन गया तो उसके घमंड आ गया, लेकिन नहीं। जैसे समुंदर विशाल होता है, बहुत सी नदियों का उसमें समावेश होता है, तो समुंदर की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने साथ साथ जो समुंदर के अंदर मछलियां पल रही हैं, मोती हैं, सबको सुरक्षित रखने का, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी जाती है। तो समुंदर एक जगह रह करके अपनी जिम्मेदारी निभाता है। नहीं, बिल्कुल निभाता है, और ये कायदा है, ये संसार का नियम है कि आप जितने नरम बनेंगे उतने ही आपके विचार उज्जवल होते जाएंगे। चलिए ठीक है। तो सर इस फेस्टिवल पे सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लखनऊ वाले हैं तो लखनऊ के लिए 4 पंक्तियां कहेंगे। लखनऊ की आबो हवा, यहाँ के मिजाज में जो खूबसूरती है वो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती है। लखनऊ के बारे में कहा जाता है लखनऊ महज गुंबद और मीनार नहीं, लखनऊ महज गुंबद और मीनार नहीं, कूचा या बाजार नहीं, यहाँ की गलियों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, यहाँ के दामन में फरिश्तों के पते मिलते हैं। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा आपने बोला। तो ये थे हमारे साथ में श्री अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रवीश कुमार अग्रवाल जी, जिनकी विचारधारा सुनी आपने कि किस तरीके से वो समाज के क्षेत्र में जुड़ करके अपनी लेखनी का जादू चला रहे हैं। उनकी 2 पुस्तकें हैं अभी तक का, एक जागते रहो और वो सुबह कभी तो आएगी। इस तरीके से वो अपनी लेखनी से लोगों के लिए लेख लिखते हैं और समाज में परिवर्तन लाने का एक कोशिश करते हैं। क्योंकि हम लोग लखनऊ के वासी हैं, तो लखनऊ में कई चीजें फेमस है। आपका हर चीज जगह जाइए, जहाँ पे लखनऊ में आप जाएंगे तो आपको जगह जगह लिखा मिलेगा मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। तो हम लोग भी लखनऊ के वासी हैं और लखनऊ की खास शख्सियतों से हम आपको बात करवा रहे हैं कि इस दीपावली फेस्टिवल पे वो क्या खास कर रहे हैं। क्योंकि दीपावली है दीपों का त्यौहार, जगमगाने का त्यौहार और रोशनियों का त्यौहार। तो हमारे घर में और हमारे आसपास में कोई अंधेरा ना रहे, इसी तरीके से हम लोग भी हंगामा टाइम न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों की विचारधारा आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जय लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।